अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्रीवियसली मैंने आपको पॉलीमॉर्फिज्म का सारा कंसेप्ट क्लियर किया, साथ ही साथ मैंने आप लोगों को लैब मैनुअल 11 के सारी जो इनर डिटेल्स थी वो बता दी, और मैंने बोला था कि जो टास्क है वो मैं सेपरेट वीडियो में करूँगी। आज हम अपने टास्क करने जा रहे हैं। पहला टास्क है कैलकुलेट द एरिया। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आके ये जो पिछला हमारा काम है उसको ख़त्म कर देती हूँ। उसके बाद देखिए उन्होंने लिखा है क्रिएट अ बेस क्लास शेप विद अ पब्लिक मेंबर फंक्शन एरिया दैट रिटर्न ज़ीरो, जो रिटर्न करेगा ज़ीरो को। सबसे पहले मैं यहाँ पर आती हूँ और अपना प्रोग्राम लिखती हूँ ताकि हम साथ साथ ही अपनी इम्प्लीमेंटेशन करते जाएं। आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी क्लास शेप। पब्लिक में इसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक फंक्शन है वॉइड एरिया, जो रिटर्न करेगा किसको, रिटर्न ज़ीरो। अब जब रिटर्न की बात आई है तो वो वॉइड में नहीं देगा, इसको हम इंट में ले लेते हैं क्योंकि मैं सारा काम इंटीजर में करूँगी। उसके बाद पहली लाइन को तो हमने क्लियर आउट कर लिया। देन क्रिएटेड टू सब क्लासेस रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल इनहेरिटेड फ्रॉम द शेप क्लासेस। अब आपने दो सब क्लासेस बनानी है, एक रेक्टेंगल की और एक ट्रायंगल की, जो इनहेरिटेड होगी फ्रॉम द शेप क्लास से। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं बना लेती हूँ क्लास रेक्टेंगल। पब्लिक करना है इसको आपने किसके साथ, शेप के साथ। एंड उसके बाद आपने बनानी है क्लास ट्रायंगल, जिसको पब्लिक करना है आपने किसके साथ, शेप के साथ। ये भी हो गया। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, ओवरराइड द एरिया फंक्शन इन बोथ सब क्लासेस टू कैलकुलेट द रिटर्न एरिया ऑफ द रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल रिस्पेक्टिवली। मतलब अब आपने दो फंक्शंस बनाने हैं एरिया के नाम से। ओवरराइड द एरिया फंक्शन, ओवरराइड मीन्स कि आपने दोनों क्लासेस में यही फंक्शन बनाना है, एरिया फंक्शन, जो आपने ऊपर बनाया था एरिया, जो दोनों सब क्लासेस में। और इनको भी आपने क्या करना है, रिटर्न करवाना है रेक्टेंगल में भी और ट्रायंगल में भी सिंपली। अब आप पब्लिक में आ जाए, यहाँ पर भी इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ, इतने से बात को कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अब यहाँ पर आपको पता है रेक्टेंगल की लेंथ होती है, लेंथ, और रेक्टेंगल की विड्थ होती है। दो उसकी लेंथ होंगी, दो उसकी विड्थ होंगी। तो आपने इसको क्या करना है, सबसे पहले तो आप इंट कैल का एक यहाँ पर ऑप्शन ले लें, जिसमें क्या होगा, यहाँ पर आपने क्या करना है, 2 को मल्टीप्लाई करना है लेंथ से, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है, 2 को ही मल्टीप्लाई करना है किससे, विड्थ से। तो ये आपका जो फुल फॉर्म है वो किसके अंदर सेव है, कैल के अंदर। तो आपने रिटर्न करना है कैल को। उसके बाद सेम चीज़ आपने यहाँ पर करनी है, लेकिन ट्रायंगल की तीनों आपके पास लेंथ होंगी, तो मैं यहाँ पर लेंथ लूँगी। एंड यहाँ पर पहले वाला स्टेप आपने परफॉर्म करना है। क्या मसला आ गया इसको, ओके। आपने इंट कैल लेना है जो इक्वल होगा 3 मल्टीप्लाई लेंथ के, और रिटर्न करेगा आपके पास कैल को, ठीक है। अब यहाँ पर आपने ये फंक्शंस बना लिए, लेकिन ये वैल्यूज कहाँ सेट करेगा, यहाँ तो आप एक सेटर फंक्शन इनका क्रिएट कर लें, या तो आप इनका एक क्या कहते हैं कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लें। यहाँ पर मैं सेटर फंक्शन क्रिएट कर रही हूँ क्योंकि वो मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है। यहाँ पर सेट रेक्टेंगल कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने ये नहीं बोला कि आपने इनको भी ओवरराइड करवाना है। इंट एल और इंट डब्ल्यू लेंथ आपकी इक्वल होगी एल के, विड्थ आपकी इक्वल होगी डब्ल्यू के। सेम चीज़ आपने इस वाले फंक्शन के, इस वाली क्लास के अंदर करना है। एक सेटर फंक्शन क्रिएट करना है, वॉइड सेट ट्रायंगल। इसमें आपने सिर्फ एक लेंथ लेनी है, एंड यहाँ पर लेंथ इक्वल हो जाएगी आपके एल के, ठीक है। ये सारा काम आपने ओवरराइडिंग वाली लाइन वाला काम कर लिया।
अब क्या ट्राइंगल क्रिएट इंस्टेंस ऑफ बोथ रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल क्लासेस के आपने क्या करना है, इंस्टेंस क्रिएट करने और कॉल द एरिया फंक्शन ऑन ईच इंस्टेंस, और उनके एरिया फंक्शन कॉल करना है, वेरीफाई करना है कि क्या ये करेक्ट एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं। अब कॉल करना है लेकिन इनको प्रिंट करवाना है, ऐसे ही है। सबसे पहले तो हम अपना मेन फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, रेक्टेंगल का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ट्रायंगल का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, टी। ओके, आर से मैंने कॉल करूँगी, पहले तो मैं कॉल करूँगी सेट रेक्टेंगल की वैल्यूज़ को, ठीक है। उसमें मैं 2 और 2 पास कर दूँगी। अब ये रिटर्न होकर आएगा इसके अंदर, तो मैं सी आउट कर देती हूँ रेक्टेंगल एरिया इक्वल होगा इसके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम एक एंड लाइन दे लेते हैं, टर्मिनेटर का साइन पहले लगा हुआ है। अब मैंने ट्रायंगल से उसके फंक्शन को कॉल करना है। सबसे पहले तो मैं उसके सेट वैल्यू के फंक्शन को कॉल करूँगी और इसमें पास कर दूँगी 4। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे सेटर वैल्यूज़ पास की हैं, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर ख़त्म करते हैं इस पार्ट को, आर डॉट एरिया, ठीक है। एरिया को कॉल करना है आपने, एंड इस टी डॉट सेट वैल्यू वाले फंक्शन को आपने ऊपर कॉल कर, ओहो ये रेक्टेंगल के साथ करना था, आर डॉट सेट वैल्यू फंक्शन 2 and 2। इसका आंसर आना चाहिए मेरे पास 16, क्योंकि 2 को जब मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी 4, फिर 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी 4, जब 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो 6। इसकी लेंथ है 4, तो इसका आंसर आना चाहिए 12, क्योंकि 3 टाइम मैंने लेंथ को क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो अब मैं यहाँ पर सी आउट करती हूँ। सबसे पहले तो मैं पहले की तरह ऊपर लिख लेती हूँ ट्रायंगल, क्योंकि ये चीज़ मैं पहले ऊपर बता के आ गई हूँ। अब मैंने टी से डॉट करना, टी डॉट एरिया को कॉल किया एंड यहाँ पर मैंने एंड लाइन कर दी। अगर तो 0 आया तो मीन्स कि हमारा जो प्रोग्राम है वो सारा हो गया बर्बाद। अगर तो इनकी वैल्यूज प्रिंट होकर आई तो डेट्स मीन के ये हम मॉडिफाई कर चुके हैं कि हमने बिल्कुल एग्जैक्ट प्रोग्राम कैलकुलेट कर लिया है। यहाँ पर लेंथ के साथ मैंने सेमीकोलन नहीं था लगाया, सेम यहाँ पर भी मैंने टर्मिनेटर का सिंबल नहीं लगाया, एंड यहाँ पर भी मैंने टर्मिनेटर का सिंबल नहीं लगाया। ये तो होगी पिछली वाली। अब मैं इसको अगेन से रन करती हूँ, ये आपके सामने रन हो रहा है सारा। ये देखिए आंसर आ गया, मॉडिफाई हो गया कि हमारे रेक्टेंगल के लिए 16 आंसर आया, ट्रायंगल के लिए 12 आया। डेट्स मीन के हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक रन किया है। ये था हमारा टास्क नंबर 1। अब हम आ जाते हैं अपने टास्क नंबर 2 पर। यही बात उन्होंने बोली थी। अब हमने आ जाते हैं अपने टास्क नंबर 2 पर। क्रिएट अ बेस क्लास एनिमल विद अ पब्लिक फंक्शन कार्ड मेक साउंड, एक पब्लिक फंक्शन के साथ जो क्या करेगा साउंड, एंड दैट प्रिंट्स द एनिमल्स मेक अ साउंड। अब सबसे पहले तो मुझे ये सारा पार्ट यहाँ से ख़त्म करना है। उसके बाद ये सारी क्लासेस तो ख़त्म करनी ही करनी है, तो इनको बारी बारी ख़त्म कर लेते हैं। ऐसे कर कर एक क्लास बनानी है एनिमल के नाम से। इसमें पब्लिक में एक फंक्शन बनाना है, वर्ड मेक साउंड। यहाँ पर सी आउट करवाना है द एनिमल मेक साउंड, ठीक हो गया। अब यहाँ पर आप एंड लाइन दे दीजिए। अब यही फंक्शन आपने क्या करना है, कॉपी कर लेना है, क्योंकि आप पीछे एक टास्क में आपको करवा चुकी हूँ, आपको ऑलरेडी पता होगा कि दूसरे टास्क से भी इससे रेलिवेंट होगा। अब आपने क्या करना है, 3 क्लासेस क्रिएट करनी है, कैट, डॉग, बर्ड, दैट इनहेरिटेंस द एनिमल। 3 क्लासेस अब आपने सबसे पहले बना लेनी है। क्लास डॉग जिसको इनहेरिटेंट करवाना है क्लास एनिमल के साथ। अब आपने क्लास बनानी है कैट जिसको इनहेरिटेंस करवाना है क्लास एनिमल के साथ। फिर आपने एक क्लास बनानी है क्लास कैट, डॉग और बर्ड, बर्ड 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 था, बर्ड क्लास। सॉरी देखिए मैंने कितनी बड़ी मिस्टेक कर रही हूँ, बार बार क्लास लिख रही हूँ, यहाँ पर आना था पब्लिक
यहाँ पर भी आना था पब्लिक, में घूम गई हूँ, कोडिंग गलत है ना, पब्लिक, पब्लिक एनिमल। उसके बाद आपने क्या करना है, ये क्लासेस आपने बना ली, अब आप उन्हें ओवर गाइड करना है मेक सॉन्ग को इन ईच क्लास, ताकि आप प्रिंट करवाएं मियाओं को कैट के लिए, वूफ को डॉग के लिए और चिपर्स को बर्ड्स के लिए। क्या आपने इन सबको एक दूसरे के लिए क्या करवाना है, फिट करवाना है, यही फंक्शन। पब्लिक से लेकर नीचे तक हमने क्या करना है, इसको कर लेते हैं 100, ठीक हो गया। एंड यहाँ पर एंड यहाँ पर अब आपने यहाँ पर क्या रिटर्न करने हैं, रिटर्न तो आप लोगों ने बेसिकली स्ट्रिंग करनी थी, लेकिन यहाँ पर आपने डिस्प्ले करवा रहे हैं, तो हम यहाँ पर सिंपली यहाँ पर ये डॉग है, इसका ये से कट करके लिख देंगे वो, कैट है, इसको यहाँ से इतना इतना सा रिमूव करेंगे और लिख देंगे म्याऊ, और ये बर्ड है तो यहाँ पर लिख देंगे चिपरिंग, ठीक है। अब आपने हर एक क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, डॉग से आपने बनाना है डी को, कैट से आपने बनाना है सी को, और बर्ड से आपने बनाना है बी को। मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब सबसे पहले तो मैं आउटपुट करवाती हूँ, सी आउट डॉग इक्वल होगा किसके, ये जो हमारा अब साउंड जो भी हमारा ये पे होगा ना, फंक्शन मैं कॉल करूँगी उसके, तो आपने करना है मेक साउंड को जो सा मर्जी कर लीजिए, नो प्रॉब्लम, क्योंकि आप पहले ये चीज़ मैं आपको पहले चेक करवा कर आ चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने नहीं देखी तो पहले जाकर वो वीडियोस देखें, ये जस्ट प्रैक्टिस प्रोग्राम है, ठीक है। सी आउट करवाना है अब आपने बर्ड को एंड बी डॉट मेक साउंड, हो गया, सारा कुछ हो गया। अब इसको सिंपली मैं क्या करूँगी, रन करूँगी। देखिए डॉग के लिए वूफ आ गया, कैट के लिए म्याऊ आ गया, बर्ड के लिए चिपरिंग आ गया। ये थे आपके दो टास्क, जिसमें सिंपली आपने ओवर राइडिंग की है कि क्लास ने अपने फंक्शंस को प्रेफर किया है मेन फंक्शन के ऊपर। अब नेक्स्ट टास्क के लिए नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे, अगर वो टास्क करेंगे तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट टास्क के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।